Kashmir. Moving on to more important news. Continuous rainfall has led to severe floods at Nepal. At least 112 people have been killed in Nepal floods after torrential rainfall induced landslide and flooding, which swept across the country. Dozens of people have been reported missing. Almost 226 houses have submerged in Kathmandu, which of course is the capital, and a rescue team of approximately 3,000 security personnel has been deployed to the affected areas. Meanwhile, my colleague Ritesh Mishra joining us on the telecast. Ritesh, what can you tell us about the situation which is happening in Nepal? We of course have heard of information about a flood occurring in the area. अब बिल्कुल देखिए, नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है और देखिए कि अलग अलग जो नेपाल के जिले हैं वहां से सूचना आ रही है कि तकरीबन 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और पूरे नेपाल में 80 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने जो मंत्रालय है, आपदा प्रबंधन विभाग और उन सभी लोगों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की है और फौरन राहत और बचाव कार्य के लिए फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। लेकिन नेपाल में स्थिति लगातार खराब हो रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं नेपाल के अंदर, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि स्थिति बेहद खराब हो रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और नेपाल की सभी नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर हैं और यही कारण है कि बाढ़ वाली स्थिति है, लैंडस्लाइड हो रही है और लोगों की जान जा रही है। हालांकि अगर बात करें तो सरकार इसको लेकर अब अलर्ट पर आ चुकी है, लेकिन स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख लीजिए कि काठमांडू में ही 36 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग काठमांडू जो राजधानी है नेपाल की, वहां पर ये स्थिति है। तो जो इलाके दुर्गम है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर क्या स्थिति होगी और इसी को लेकर नेपाल सरकार काफी चिंतित है। लगातार वो मीटिंग कर रही है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे वो वहां के गृह मंत्री हो या आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हो, शहरी मंत्रालय के मंत्री हो, तमाम लोगों की मीटिंग हो रही है और नेपाल में सभी जिलों में फोर्सेस को तैनात किया गया है। लेकिन नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के साथ सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि नेपाल उस तरह से संसाधनों से की कमी है उसके पास और यही कारण है कि राहत और बचाव कार्य में उसे काफी परेशानी हो रही है। हालांकि अगर बात करें तो भारत की तरफ से मदद मिल रही है, लेकिन खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दुर्गम इलाके हैं, वहां पर काफी स्थिति अलार्मिंग है और अगर लगातार ये बारिश होती रही तो उसका असर बिहार और यूपी में भी देखने को मिलेगा। जी Right, thank you so much, Ritesh, for joining us. Viewers, that was my colleague Ritesh telling us about the situation in Nepal and how it could also impact what's happening in India. Meanwhile, moving on to important information, after eliminating the Hizbullah